देखिए पूनम, आज पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी आपातकाल के 50 साल पूरे होने पर संविधान इसको काला दिवस के रूप में मना रही है। भाजपा का कहना है कि इस दिन लोकतंत्र की हत्या की गई, गला घोंटा गया, सेंसरशिप लगाई गई। मेरे साथ मेयर सौम्या गुर्जर हैं, अभी एक कार्यक्रम में शिरकत कर आई हैं। अल्बर्ट हॉल पर वो प्रदर्शनी लगाई, घनश्याम तिवारी भी उनके साथ रहे। इसके साथ ही एक कार्यक्रम में और उनका जाना है, उनसे ही बात करते हैं। सौम्या जी, आपकी पार्टी कह रही है कि ये जो आज 50 साल पूरे हुए, उस दिन लोकतंत्र का गला घोंटा गया, संविधान की हत्या की गई, और आपकी पार्टी आज के दिन को काला दिवस के रूप में मना रही है। निश्चित रूप से कांग्रेस ने आज से 50 साल पहले सत्ता की भूख में आपातकाल लागू किया गया। वो आपातकाल उस वक्त देश के लिए जरूरत नहीं थी। आपातकाल सिर्फ और सिर्फ स्वयं को, कांग्रेस को, इंदिरा गांधी को सत्ता में रहने के लिए उन्होंने आपातकाल घोषित किया। कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका को हाथ बांध दिए गए और इसके साथ में स्वतंत्रता की जो बात, स्वतंत्रता का गला घोट दिया गया और मूलभूत अधिकारों का हनन कर दिया गया। और पत्रकारों को जो है, जिन्होंने राष्ट्रहित में आवाज़ उठाई, उनको जेल में डाल दिया गया। लाखों जो देशवासी हैं, जिन्होंने देश के लिए और देश के हित के लिए जिन्होंने आवाज़ उठाई, जो हमारे जन नायक थे, उन सबको जेलों के अंदर डाल दिया गया। उनके साथ में जिस तरह का दुर्व्यवहार किया गया, तो ये आपातकाल के रूप में आने वाली पीढ़ियां जाने, क्योंकि देश के इतिहास का वो काला अध्याय है आपातकाल, जिसके लिए आज की पीढ़ी को, आज की युवा पीढ़ी को जानना महती आवश्यकता है। हमारी सरकार ने इसको संविधान का काला अध्याय के रूप में इसको लेकर आम जन को, नई पीढ़ी को बताने के लिए ये शुरू की है। क्योंकि जो आज हम सब देखते हैं, जो संविधान को अपने हाथ में रखते हुए संविधान खतरे में है, ये सब बात करने वालों को आज से 50 साल पहले अपने ही पूर्वजों की जो बात है वो देख लेनी चाहिए, सुन लेनी चाहिए और अच्छे से जान लेनी चाहिए। क्योंकि आपातकाल के बाद में जब कुर्सी खाली करो, जनता आने वाली है, और जनता आई और वो संविधान के हत्यारों को साइड में बिठा दिया गया और भारतीय जनसंघ की स्थापना हुई। और वहाँ देश के नायकों ने जो अपनी योगदान दी, जो भूमिका राष्ट्र निर्माण को फिर से बनाने के लिए अपना कार्य किया, क्योंकि आज देश को उन 50 साल और पीछे ले जाया गया। और आज हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत विकसित भारत की बुनियाद लिख रहा है, विकसित भारत के ताने और बाने बुन रहा है। और हमारा देश, जहाँ युवा, जहाँ महिलाएं, जहाँ गरीब और किसान जो हैं, वो मिलकर एक सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबकी प्रयास के साथ में राष्ट्र का निर्माण हो रहा है। सौम्या जी, मैं देख रहा हूँ कि पार्टी पूरे मंडल स्तर से लेकर, और आज जयपुर की हम बात कर लें तो सीएम भजनलाल शर्मा खुद 3 कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे, आप भी कार्यक्रमों में, लगातार सभी मंत्रियों को अलग अलग जिलों में भेजा गया है। तो क्या इसके पीछे मकसद क्या है? क्या एक बार फिर अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को जोड़ना, इसके पीछे कितना एक बड़ा कार्यक्रम कर भी आप एक संदेश दे सकते थे, लेकिन सभी कार्यकर्ताओं को, पार्टी के सभी मंत्रियों को जिलों में भेजना, मंडल स्तर से लेकर राजधानी तक कार्यक्रम आयोजित करना। देखिए, ये मंडल और बूथ स्तर का कार्यक्रम है, यानी अंतिम इकाई तक हम इस कार्य को करें। हमारा उद्देश्य सिर्फ कार्यक्रम करना नहीं है, हमारा उद्देश्य है कि उस वक्त संविधान की आत्मा पर जो हमला हुआ, उस हमले के बारे में आम जन को बताना, विस्तार के साथ में बताना कि उस वक्त किन परिस्थितियों के अंदर हमारे देश नायकों ने कार्य किया था। राष्ट्र को बचाने के लिए उन्होंने कितने अन्याय सहे और बहुत सारे जो लोग हैं उन्होंने जो है बलिदान भी दिया। तो ये छोटी बड़ी घटना नहीं है, ये बहुत बड़ी घटना है। और ये पूरे हमारे मुख्यमंत्री महोदय जी खुद कार्यक्रम कर रहे हैं, हमारे सभी मंत्री, राजस्थान सरकार पूरा कर रही है, हमारी भारतीय जनता पार्टी है वो, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी, हमारे सभी जो है नीचे बूथ स्तर तक हम इस कार्यक्रम को लेकर जा रहे हैं। क्योंकि ये बताने की, आम जन को बताने की ज़रूरत है, और जो युवा पीढ़ी है, जो अभी अमृतकाल की हमारी पीढ़ी है, उनको बताने की आवश्यकता है, उनको पता होना चाहिए। क्योंकि कुछ जो लोग हैं संविधान की पुस्तिका लेकर बरगलाने का काम कर रहे हैं, वो बरगलाने का दूसरा पक्ष भी पता होना चाहिए। क्योंकि हर व्यक्ति को तथ्यों, अपने देश के साथ में हुए जो दुर्व्यवहार है, उसके तथ्य और सत्य उनको जानने की आवश्यकता है। विपक्ष तो आप पर हमला बोल रहा है लगातार, हम देखते हैं अक्सर, चाहे विधानसभा की ले लें, लोकसभा की कार्रवाई की बात कर लें, कांग्रेस लगातार ये कह रही है कि अब संविधान खतरे में है, या अब एक तानाशाही चल रही है। देखिए, तानाशाही तो आज के 50 साल पहले थी,
जो देशवासियों को पता था। और 50 साल पहले जो जिन्होंने देखा उस परिदृश्य को, उस मंजर को देखा, उन सबको पता है कि किस तरह का हुआ, जबरन नसबंदी कर दी गई, किस तरह देशवासियों के साथ में अन्याय हुआ। और 26 जून के दिन, आपातकाल के अगले दिन, सभी जो अखबारों ने काला पेपर जो है वो छाप कर दिया कि ये काला अध्याय है जिसमें सब कुछ काला है। यानी जहां देश का भविष्य भी कालिमा के अंदर था, खतरे के अंदर था, वो सब था। संविधान खतरे में उस वक्त था। अब तो देश प्रगति कर रहा है, देश बढ़ रहा है, देश 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था से चतुर्थ पायदान पर आ गया है। और अब आगे आगे हमारी, चाहे सुरक्षा की दृष्टि से हमारे राष्ट्र की बात करें या हमारी जीडीपी की बात करें, हर दृष्टि से हमारा देश है वो आगे बढ़ रहा है। और आप देखिए कि 70 साल पुराने जो कानून जिनको रोक कर रखा था कांग्रेस ने, वो हमारी सरकार ने, हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया है। जहां नारी शक्ति वंदन अधिनियम लेकर आना, जहां मुस्लिम बहनों को ट्रिपल तलाक से मुक्ति दिलाना, जहां धारा 370 को हटाना, इसके साथ में हर आम नागरिक को जीने का अधिकार, उसके मूलभूत अधिकारों को उनको प्रदत्त करवाना, उनका सम्मान, मान सम्मान, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिलाया। और ये जो संविधान खतरे में है, तो इससे मुझे याद आता है कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली बात हो गई कि उन्होंने अपने उस पहले, उनको 50 साल पहले जाकर अपने जो कांग्रेस पार्टी के जो वरिष्ठ जो लोग हैं, उनके इंदिरा गांधी जी हैं, उनके द्वारा जारी किया हुआ आपातकाल, उसको जान लेना चाहिए, उसके बाद में उनको बात रखनी चाहिए। पर वो देश की जनता को गुमराह करना चाहती है, बरगलाना चाहती है। पर देश का युवा, देश की जनता जो है वो इन बातों में नहीं आती। देश, भारत देश है, सत्य आधारित है, सत्य निष्ठा के साथ में, सत्य के साथ में रहता है। और इस आपातकाल को, उसकी दुर्भावना इसके पीछे, और इस तरह की तानाशाही जो खुद लगातार सत्ता में बने रहें, पर उनको भी देशवासियों ने सबक सिखा दिया। सोमा जी, आपने प्रगति की बात की है। आजकल राजस्थान की प्रगति को लेकर बड़ा सियासी बयानबाजी चल रही है। मुख्यमंत्री ने लगातार कहा है कि 1.5 साल बनाम 5 साल का हिसाब लेकर आ जाइए, 1.5 साल आपके उस पर भारी पड़ेंगे। और उन्होंने चुनौती भी दी है, आप किसी भी मंच पर आकर आमना सामना कर लीजिए, ट्वीट मत करिए। लेकिन उधर कांग्रेस के नेता भी कह रहे हैं कि हम भी तैयार हैं। देखिए, निश्चित रूप से हमारी अभी 1.5 साल हुआ है हमारी सरकार आने में। और आप देखिए कि राजस्थान में सबसे पहले राज्य को क्या चाहिए? पानी चाहिए। पानी का मुद्दा जो 5 सालों से उलझा रखा था, हमारी सरकार ने आते ही, हमारे मुख्यमंत्री जी ने, हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व के अंदर ERCP की जो योजना है उसको गति दी। और इसके साथ ही जहां राइजिंग राजस्थान की जहां बात है, जहां राइजिंग राजस्थान और इस तरह की जो है आयोजन है, सरकार जाते हुए करती है आम जनता को आम भ्रमित करने के लिए, हम ऐसा कर रहे हैं या उनको वोट लेने के लिए। पर हमारी सरकार ने आते ही प्रथम वर्ष के अंदर ही राइजिंग राजस्थान किया कि ताकि हमारी सरकार जो योजनाएं, जो इन्वेस्टमेंट लेकर आए, उनको धरातल के ऊपर लेकर आए, उनके लिए कार्य योजना करें। और हमारी सरकार ने जो शिलान्यास किया है या योजना की शुरुआत की है, उनका उद्घाटन भी हमारी सरकार ही करेंगी। तो हमारी सरकार का जनता के लिए, जनता के द्वारा जो कार्य हैं, उनके हित के कार्य हैं, उनको हमेशा प्राथमिकता के साथ में चुना है। और जिन संकल्प पत्र के मुद्दों पर हमारी सरकार सत्ता में आई, उन संकल्प पत्र को लगभग 60 से 70% तक संकल्प पत्र के वादों को हमारी सरकार ने पूरा किया है। इसलिए ये कहना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। निश्चित रूप से हमारी सरकार ने उनके 5 सालों का आप कार्यों का मूल्यांकन कर लीजिए और हमारी सरकार के 1.5 सालों का आप मूल्यांकन करिए। हमारी सरकार ने उनसे अच्छा कार्य किया है और लगातार जो है राष्ट्र निर्माण के लिए, विकसित राजस्थान के लिए कार्य किया है। और उसके लिए इंद्र भगवान ने खुद ने मोहर लगा दी है कि हमारे जहाँ जलाशय है वो पूरे हो गए हैं, जहाँ हमारे तालाब भर गए हैं, जहाँ हमारे बांध जो हैं वहाँ से चादर चल रही है। तो ये संपन्नता की निशानी है कि जहाँ देश में जो इस तरह की अच्छा कार्य होता है, तो वहाँ पूरी प्रकृति है, पूरी कायनात है, वो आपके लिए सारा जो खुशहाली लेकर आती है। तो इसमें अब कांग्रेस का जो कहना है वो मैं नहीं मानती कि बहुत ज़्यादा उनका है। और इस तरह ट्वीट नहीं करके, और कामों की तुलना होनी चाहिए, प्रतिस्पर्धा के साथ में होनी चाहिए। पर हम हमारे काम जो है वो आमजन को दिखाया है और करके दिखाया है, उसी के बारे में बात कर रहे हैं। ये थी मेयर सौम्या गुर्जर। और आज भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में आपातकाल के 50 साल पूरे होने पर संविधान हत्या दिवस के रूप में मना रही है। और बीजेपी इस कार्यक्रम को बूथ स्तर से लेकर बड़े स्तर तक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। मकसद ये है कि उस समय जो हुआ वो जन जन तक पहुंचाना है। जर्नलिस्ट हरिशंकर त्यागी के साथ लाल सिंह फौजदार, सच बेधड़क, जयपुर। तो जयपुर की आरयू में छात्र के ऊपर पंखा गिरने का मामला सामने आया। छात्र नेता शुभम रेबाड़ ने
हेलमेट बांटकर विरोध जताया है। राजस्थान विश्वविद्यालय में छात्र नेता ने परीक्षार्थियों को हेलमेट बांटे हैं। पिछले दिनों आरयू में परीक्षा देते हुए छात्र के ऊपर पंखा गिर जाने से छात्र को चोट आई थी। विश्वविद्यालय प्रशासन की उदासीनता को देखते हुए शुभम रेवाड़ ने हेलमेट बांटकर अपना विरोध दर्ज कराया है। छात्रों में भी सुरक्षा इंतजाम को लेकर गहरी नाराजगी देखी जा रही है। चलिए बढ़ेंगे आगे, बात चोमू की करेंगे। बस स्टैंड पर अतिक्रमण से चरमराई है यातायात व्यवस्था। बस स्टैंड के बाहर सड़क पर खड़ी गाड़ियों से लंबा जाम लगा है। पैदल यात्रियों को चलने में भी भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। प्रशासन की लापरवाही से अवैध पार्किंग का सिलसिला बढ़ता ही जा रहा है। फुटपाथ से लेकर सड़क तक वाहनों का कब्जा हो गया है। आमजन परेशान है। स्थानीय लोगों ने सख्त कार्रवाई की मांग की है। ट्रैफिक पुलिस पर सवाल उठे हैं। तो देखिए ये लंबा जाम आपको तस्वीरों में नजर आ रहा होगा, जिसके चलते राहगीरों को भी खासी परेशानी हो रही है। चलिए बढ़ेंगे आगे। बांसवाड़ा जिले में स्थित प्रसिद्ध धार्मिक और पर्यटन स्थल सवाई माता मंदिर जाने वाली मुख्य सड़क की हालत बदहाल हो चुकी है, जिसको लेकर जिला कलेक्ट्रेट परिसर में जोरदार प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन में सैकड़ों ग्रामीण के साथ पहुंचे सामाजिक कार्यकर्ता ने पीडब्ल्यूडी विभाग और प्रशासन के खिलाफ जमकर नाराजगी जताई है। प्रदर्शनकारियों का कहना है सवाई माता रोड की हालत काफी समय से खराब है। कई बार हादसे भी हो चुके हैं, लेकिन इसके बाद भी विभाग आंखें मूंदे हुए बैठा है। घटना जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे बीच में पर्यटक स्थल है समाई माता, उसका जो रोड है वहाँ जो जाने का समाई माता घाटा पीछे कड़ेलिया गांव आ जाता है, समाईपुरा, सिंहपुरा, ऐसे अथाह गांव आ गए हैं। उस रोड की कंडीशन ऐसी है कि अगर उस रोड पे चढ़ो तो कुछ ये नहीं कह सकते कभी भी कोई हादसा हो सकता है। अभी सोमवार को एक हादसा हुआ, टेम्पू पलट गया जिसके अंदर 4-5 जने बैठे थे। उसमें एक महिला थी, उनके पैर भी टूट गए और बाहर रेफर किए गए, उदयपुर रेफर किए गए हैं। और इतनी बड़ी घटना हो गई, अभी तक कोई प्रशासन की कोई भी कार्रवाई नहीं हुई वहाँ पर। और रोड बनता है आधा रोड बनता है, आधा छोड़ दिया जाता है ठेकेदार द्वारा, पीडब्ल्यूडी जो भी संबंधित अधिकारी उनके द्वारा रोड को छोड़ दिया जाता है। तो हमारा ये कहना है उस रोड को छोड़ा क्यों जा रहा है? उस रोड को अगर शुरू किया तो उसको पूरा कर दिया जाए। और हमारी मांग है कि आने वाले 8 से 10 दिन के अंदर अगर रोड अगर पूरी तरह से नहीं बना और वहाँ पर कोई व्यवस्था ऐसी नहीं की, क्योंकि आए दिन वहाँ पे हमारे लोग जो मजदूर साथी हैं, वो लोग आए दिन बांसवाड़ा में आते हैं काम के लिए, तो टेम्पू कभी पलट जाता है, जब बड़ी जनहानि होने की आशंका है। पिछले वर्ष में एक महिला जो कि तेली समाज से आती है, वो वहाँ पर एक्सीडेंट हुआ और वो टेम्पू पलटने से उसकी मौत हो गई। चलिए बढ़ेंगे आगे, बात सिरोही की। सिरोही में हर वर्ष 1 जुलाई से सघन पौधरोपण का कार्यक्रम चलाया जाता है, जिसमें इस वर्ष 11,34,000 नए पौधे लगाए जाएंगे। सिरोही वन मंडल की 12 नर्सरी, माउंट आबू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की 2 नर्सरी और पंचायत समितियों की 4 नर्सरी, यानी कि जिले में कुल 18 नर्सरियों में 11,34,000 नए पौधे पौधारोपण के लिए तैयार हो चुके हैं। तो वहीं उप वन संरक्षक मृदुल सिंह ने कहा कि आमजन के लिए पौधा वितरण शुरू कर दिया गया है। लोग अपनी नज़दीकी नर्सरी पर जाकर अपनी पसंद के अनुसार पौधे प्राप्त कर सकते हैं और इसके लिए सरकारी सब्सिडी दर से लोगों को पौधे प्रदान किए जाएंगे। गया है और हरियाणा राजस्थान जो राज्य सरकार की सबसे बड़ी स्कीमों में से एक है, इसमें हमने 11.5 लाख पौधे हमारे नर्सरियों में तैयार किए हैं। इसके अलावा पौधा वितरण में सारे डिपार्टमेंट्स को हमने डिवाइड कर दिया है कि किस डिपार्टमेंट को कितने पौधे लेकर जाने हैं। और इसके अलावा हमारे खुद का भी वृक्षारोपण है, तो हमें सबसे रिक्वेस्ट है कि सब लोग टाइमली लेकर जाएं ये पौधे और टाइमली ये पौधों का वृक्षारोपण करें, उनको सहेज कर रखें, उनको टाइमली पानी पिलाएं बारिश ख़त्म होने के बाद। तो हमारा सिरोही एक हरित डिस्ट्रिक्ट के रूप में उभर के सामने आएगा, क्योंकि 11.5 लाख एक बहुत ही बड़ा अमाउंट है वृक्षारोपण के लिए। तो अगर हम इसको ठीक से करें तो हम बहुत ही जल्दी इसका और भी ग्रीनरी देख सकते हैं। मैम, ये जो 11.5 लाख का जो लक्ष्य आपने रखा है, ये मतलब और लक्ष्य है या सिर्फ आपकी तरफ से जो आम लोगों को वितरण किए जाएंगे वो होगा? 11.5। दौसा के श्री श्याम सेवा परिवार समिति
महुआ के तत्वाधान में आज श्रद्धालुओं का जत्था भक्तिभाव से ओतप्रोत होकर खाटू श्याम जी के दर्शन के लिए रवाना हुआ। ये तीसरी बस यात्रा है जो कि समिति के जरिए आयोजित की गई, जिसमें कुल 60 सदस्य शामिल रहे। खाटू बाबा के जयकारों और भजन कीर्तन के साथ यात्रा की शुरुआत हुई। राजसमंद के रेलमगरा थाना अंतर्गत दरवा में बीती रात चोर ने ज्वेलर्स की दुकान में चोरी की वारदात को अंजाम दिया। इस दौरान चोर सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। घटना दरिबा चौराहे पर स्थित अन्नपूर्णा ज्वेलर्स में हुई, जहां चोर दुकान के पीछे दीवार में छेद कर अंदर घुसा और वारदात को अंजाम दिया। फिलहाल पुलिस चोर की तलाश में जुटी हुई है। झुंझुनू के सुल्ताना किठाना मार्ग पर कार ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार युवक और महिला गंभीर रूप से घायल हो गए और कार चालक गाड़ी लेकर मौके से फरार हो गया। राहगीरों ने घायलों को तुरंत ही निजी अस्पताल पहुंचाया, जहां युवक की हालत गंभीर देखते हुए डॉक्टरों ने उसे जयपुर रेफर किया। हादसे की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का जायजा लिया। स्थानीय लोगों का कहना है कि पहले भी इस मार्ग पर कई हादसे हो चुके हैं, लेकिन आज तक कोई पुख्ता कार्रवाई नहीं हुई है। लोगों ने प्रशासन से सड़क मार्ग पर स्पीड ब्रेकर बनाने की मांग की है। रोड के ऊपर अंकित सनोर शीशराम जाति जाट निवासी ढाडोद, जो मोटरसाइकिल पर था, अपने गांव से अपनी मां को जाट में दर्द होने से दिखाने के लिए सुल्ताना लेकर आ रहा था। अज्ञात स्कॉर्पियो ने रोंग साइड पर आकर टक्कर मारी है, जिससे घायल होकर अरनारायण हॉस्पिटल में एडमिट है। हालत गंभीर बताई